अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक वे यूट्यूब चैनल से मैं आपकी खिदमत में अलामा शिराज रज़ा हाजिर हूँ। आज जो मसला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो ये है, सवाल ये है कि क्या जब जमात के साथ नमाज अदा की जाए तो इमाम साहब के पीछे जब नमाज पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा शरीफ और सूरत को मिलाया जाएगा या नहीं। तो हज़रात ज़ी वक़ार, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जो भी मसाइल हम अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहे हैं ये फ़िक़्ह हनफिया के एतबार से बता रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब हम जमात के साथ इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ेंगे तो खा वो सिरी नमाज हो या जहरी नमाज हो, यानी कि जिसमें इमाम साहब कुरान सिर कर कर या जहर के साथ पढ़ रहे हैं। सिरी नमाज से मुराद वो नमाजें हैं जिनमें इमाम साहब की रात दिल में करते हैं, यानी कि आहिस्ता से करते हैं ज़ोहर और असर की नमाज। अब जहरी नमाज से मुराद फजर, मगरिब और इशा हैं। तो इन नमाज़ों पांचों नमाज़ों में जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आपने इमाम साहब के पीछे तकबीर लगाकर खड़े हो जाना है और जो तस्बीहात रुकू व सजूद की हैं वो ही अदा करनी है और अत्तहियात से लेकर जो रब्बी जअलनी ये पढ़कर सलाम फेर देना है। जब इमाम अबू हनीफ़ा ने ये मसला लिखा कि इमाम के साथ जब भी नमाज पढ़ी जाए तो पीछे खामोशी इख्तियार की जाए, तो कुछ लोग मुनाजरे के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए। तो जब वो गए तो एक इधर से बोल पड़ा और दूसरा इधर से कि ये मसला आपने किस तरह लिखा है। किसी की बात भी जब समझ में ना आई तो इमाम साहब ने सबको खामोश करवाया और कहा कि क्या ये महफिल के आदाब हैं, क्या ये तरीका ठीक है कि एक इधर से बोल रहा है और एक उधर से, ना उसकी बात समझ ना आ रही है ना इसकी बात। तो उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ये महफिल के आदाब नहीं हैं और इससे तो जो है वो बात किसी की भी समझ नहीं आएगी। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने जवाबन कहा कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब जमात के साथ नमाज पढ़ी जाएगी तो एक मुक्तदी, अब इमाम साहब जहर के साथ कुरान पढ़ रहे हैं तो पीछे भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो एक मुक्तदी जो है वो वलद्दालीन पर होगा तो दूसरा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी। तो खुलासा कलाम ये है कि जब भी जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए तो पीछे खामोशी इख्तियार करने का हुक्म है, ताकि जिसको इमाम बनाया जाए उसी की ही इक्तदा की जाए और अपनी नमाज को मुकम्मल किया जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलमु व रसूलुहु बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।